हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली जीपीएस के बारे में। वीकली हॉरोस्कोप क्या बता रहा है आपके लिए 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई कैसा जाएगा, दिन प्रतिदिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। देखिए, कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है। यानी कि लगन का स्वामी जो शनि बनते हैं उनका वक्री होना, चंद्रमा के साथ युति बनाना, कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक होगा। चीजें स्लो होंगी, जो नंब है वहां पे कहीं ना कहीं चीजें हीलिंग के लिए अब आपका फोकस जाएगा। जो स्पॉटलाइट है अब वहां पर पड़ने वाली है जहां पर प्रॉब्लम्स है। यानी कि अब उस चीजों को खगोला जाएगा जहां पर अब परफेक्शन की जरूरत है। परफेक्शन ऑल्दो कोई नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन होकर अपनी लाइफ में क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं। जो चीज जहां पर अलाइन नहीं है, जहां पर आपकी चीजें ऑटो पायलट पे चल रही थी, वहां पर चीजों को कैसे ठीक करना है, कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कहां पर आपके फोकस की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है, कैसे आपको फाइनेंस, अपनी फैमिली, अपने फूड, अपने ब्रेड एंड बटर के बारे में सोचना है, कैसे उसको और प्रोसेस करने की जरूरत है। ये आपके शनि के वक्री होने का एहसास कराएगा। प्लस मरकरी जो आपके अष्टम भाव के मालिक है, मरकरी जो फिफ्थ हाउस के मालिक है, विजन, क्रिएटिविटी, आपके लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ जो लेके आते हैं। यानी कि मरकरी सिक्स्थ हाउस में अब रेट्रोगेट हो गए हैं। तो ये शनि और मरकरी का रेट्रोगेट होना, एक दूसरे के ट्राइन में बैठना, ये बता रहा है कहीं ना कहीं रीथिंक, रीप्रोसेस करना, रियलाइज करना चीजों को कि क्या हाँ गलती कर दी है, क्या गलत पैटर्न चल रहा है। अब आप उस पर रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को आपकी लाइफ में लेके आएगा कि पैसे को कैसे कमाना है, पैसे को कैसे बैलेंस करना है, कैसे सिक्स्थ हाउस ऋण रोग शत्रु का है, ऋण को कैसे खत्म करना है। कोई हेल्थ चैलेंजेस अपनी लाइफ में चल रही है, फैमिली की लाइफ में चल रही है, किसी की फैमिली में किसी को चल रहा है, कोई मेडिकल इश्यू या मेडिकल हेल्प की जरूरत है, कैसे वहां पे चीजों को बेस्ट करना है, बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है, वहां पर आपका फोकस लिया जाएगा। अब आपको अपने एथिक्स पर, अपनी मोरालिटी पर काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन को अब रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। या तो प्यार से मान जाइए, नहीं तो शनिदेव आपके लगन के स्वामी है, रेस्ट्रिक्ट है। कभी कभी माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, मार पीट भी हो जाती है, पिटाई भी हो जाती है, लेकिन वो होती है कि आपकी चीजें बेहतर हो जाए, एक अच्छी शेप मिल जाए। वही चीज शनिदेव आपकी कुंडली में लगन के स्वामी बनकर और आपके जो सिक्स्थ हाउस के मालिक है उसके साथ मिलकर चीजों को शेप देने की तैयारी कर रहे हैं। तो रीथिंक करना, रीडू करना, रीलर्न करना, रीएसेस करना, चीजों को कहां पर गलतियां हो रही है उसको पिन पॉइंट करना, वहां पर आपका स्पॉटलाइट अब जाने वाला है। इसके साथ साथ मून का कालसर्प योग बनाना, यानी कि सिक्स्थ हाउस अब मून के जो हमारा कॉन्शियस है, जो इमोशंस है, वो एक कालसर्प योग बना रहा है। यानी कि एक तरफ राहु है और एक तरफ केतु है, ये बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहा है। इसके साथ साथ जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैरिड लाइफ में केतु मंगल का एक साथ बैठना, 19 जुलाई को सेम डिग्री पे आना, सेवेंथ हाउस को बहुत मेजर डेंट मार रहा है, मैरिड लाइफ को डेंट मार रहा है, रिलेशनशिप को डेंट मार रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी जो बॉन्डिंग था, लव था, रोमांस था, इंटीमेसी को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। अब मैं बोलूंगा ये हर्ट कर रहा है, इसको रेस्पेक्ट कीजिए। मैं ये भी बोलूंगा ये पेशेंस का समय है। मैं ये भी बोलूंगा ईगो पे, रिलेशनशिप के लिए अगर ईगो पे गोली खानी पड़े, अगर उसे स्क्वीज करना पड़े तो कभी कभी करना चाहिए। समटाइम्स गुड, समटाइम्स नॉट, बट ये गुड वाली सिचुएशन है। मंगल अपने आप में एक फायर है जो सेवंथ हाउस में बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, अच्छा नहीं माना जाता है। केतु अपने आप में एक फायर है, जो अपने आप में फायर है तो वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराता है। यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं या फिर आप उतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि रिटर्न में आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें शेप करी जाएंगी। जितना आप सोच रहे हो, जितना आप दे रहे हो, क्या आपको रिटर्न में उतना मिल रहा है, या ओवर ऑप्टिमिस्टिक के चलते आप सोच रहे हैं अरे कोई बात नहीं, परेशान है, सामने वाला हो जब समझ जाएंगे। लड़का हो या लड़की, कोई भी हो सकता है, ये मेल हो या फीमेल, वाइफ हो या हस्बैंड, कहीं ना कहीं जहां पे चीजें ओवर बोर्ड हो रही है वहां पर चीजें ऑडिटिंग की तरफ चली जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि रेस्पेक्ट करना बंद कर देना, इसका मतलब ये है कि कॉन्शियस माइंड अपने अपने जो कॉमन सेंस है उसको लगाना है। और कॉमन सेंस इस समय ये डिमांड कर रहा है कि कुछ चीजें बदलाव से पहले अपने इंटरनल लेवल पे बदलाव लाइए, पेशेंस लेके आइए, ईगो को कम करना है, मैरिड लाइफ को बचाना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एंगर इशू मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ साइलेंट इशू दिखाई दे रहे हैं। एक एंगर होता है बहुत ज्यादा डिस्प्यूटिव, एक होता है साइलेंटली चीजें चल रही हैं, कभी कभी डिस्प्यूट हो रहा है छोटी मोटी चीजों में, वो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पर साइलेंटली चीजें इंपैक्ट कर रही हैं आपकी मैरिड लाइफ को। प्लस बिजनेस पार्टनरशिप का भी देखी गई तो बिजनेस पार्टनरशिप को भी हैम्पर कर रही हैं चीजें।
पब्लिक इमेज को भी हैम्पर कर रही हैं, आपको लोग अब कैसे देखने लगे हैं। राहु जब से फर्स्ट हाउस में आया, आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडेंटिटी बदल गई है। भला हो भगवान का कि शनि रेट्रोग्रेड हो गया, आप फर्स्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी आपकी फिलॉसफी उसको मेंटेन करेंगे, उसको दोबारा से ऑडिट करेंगे, दोबारा से डीरेल जो चीजें हो गई तो उसे रेल पटरी पे लाने की कोशिश करेंगे। लगन का स्वामी है तो पूरी कुंडली को बैलेंस करने के लिए, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे आपका फॉरेन लैंड हो, चाहे आपका डिजायर हो, चाहे आपका घर परिवार हो, या रेनोवेशन की बात हो, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं आप चीजें बैलेंस करेंगे। टिल नवंबर चीजें बहुत ऑडिट होंगी, बहुत पॉजिटिव होंगी, लेकिन इस समुद्र मंथन में पहले हलाहल निकलेगा। उस हलाहल के बारे में मैं बात करूंगा शनि के रेट्रोग्रेड वाली वीडियो में, तो बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जानना चाहते हैं, डीप लेवल पे चीजों को समझना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, एनर्जीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिडिक्शन से ज्यादा एनर्जीज को समझ लिया तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और यहाँ पर चीजें टिक टिक करके पेशेंस चेक कर रही है, यहाँ पर चीजें एनर्जी लेवल बढ़ा रही है, फायर चीजें बढ़ रही हैं। और केतु सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द टॉप क्या है, केतु चले गए शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के चले जाना। और शुक्र के नक्षत्र में जब केतु चले जाएंगे तो शुक्र को हैम्पर करेंगे। शुक्र किसका प्लैनेट है, लव, रिलेशनशिप, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस, फैशन, ब्यूटी, ये सब चीजें जिसके पीछे हम भागते हैं कलयुग में। राहु तो बदनाम है ही, शुक्रदेव के साथ जुड़कर वो और ज्यादा, मतलब हम पीछे किसके भाग रहे हैं, पर्पस क्या है, लग्जरी, कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस, लव, और उसमें आ गए केतु तो बहुत से डिटैच कर रहा है, मैरिज लाइफ से डिटैच कर रहा है। तो बहुत सारी चीजों में आपको यहाँ पर हम्बलनेस, पेशेंस टेस्ट होंगे और वो ही मेंटेन करने हैं। यही चीज है, आपकी जीत यही है कि आप जितने पेशेंस और कामली इस सिनेरियो को निकाल लेते हैं उतना अच्छा है। और अगर आपका मून साइन है तो आपकी 7.5 भी चल रही है और राहु आपके 7.5 मून के ऊपर से जा रहा है, तो एडवेंचरस होना, ओवरबोर्ड होना। अब तक आपके जीवन में जैसे समझ सकता हूं मैं कि सपोज कीजिए 2020 से आपकी 2020 से 7.5 ही चल रही थी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, मानते हैं ये तो आप मानते हैं, ये तो आपने सफर किया है, हम तो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप तो उस चीज को जी रहे हैं। तो राहु जब मून के ऊपर से आ गया है तो अब जब से पेशेंस थे भाई, सब चीजें समझ नहीं आ रही, जब उथल पुथल हो गई चीजें, अब जैसे होता है ना कि इंसान को एकदम फ्रीडम मिलता है, राहु आके अपना दिमाग चला रहा है, चला रहा है, तो अब कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने के चक्कर में आप सही गलत से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। और जब इंसान सही गलत से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेल्फ डिल्यूजन की तरफ जा रहा है, रेदर देन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो ये 7.5 थे, उसने हम्बल होना सिखाया। आपने ये सोच लिया कि अब मुझे आजादी मिल गई है, अब मैं किसी भी तरीके से कोई भी चीज हैंडल करने के लिए तैयार हूं, अब मुझे बस इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। वहां पर राहु एक्टिव हो गया, समझ लो आपको शनि ने 7.5 इसलिए लगाई जिससे कि आप मार्गदर्शन पकड़ पाए, आप जुपिटर के डोमेन पे चल पाए, शनि के डोमेन पे चल पाए, और आप राहु की तरफ एक्टिव हो गए। तो यहाँ पर अपने आप को रीशेप करने की जरूरत है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीक आपको हिट करेगा। ये वीक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, समझ लो एंटायर वीक आपको पेशेंस को चेक करने वाला है। हर दिन चेक होगा, अपने अंदर जितनी स्टेबिलिटी लेके आ सकते हो उतना अच्छा है। बात करेंगे लव की, चलिए डेप्थ में जाते हैं, लव को समझते हैं, 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस में जेमिनी साइन, ड्यूअल साइन है और जुपिटर साथ में बैठ गए, एनिमिकल साइन है जुपिटर के लिए, और जुपिटर आपके लिए 2nd हाउस एंड 11th हाउस का मालिक है। 11th हाउस का मालिक आ गया 5th हाउस में, तो लव रिलेशनशिप ट्रिगर हो रहा है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, रिश्ते की बात, प्यार को रिश्ते में बदलने का समय आपको लग रहा है आ गया है। कुछ चीजें हाईलाइट हो रही है, शो ऑफ आप भी कर रहे हो, सामने वाला भी आपको खूब शो ऑफ कर रहा है। उतने इमोशंस नहीं है जितना आप फील कर रहे हो, और जो फील नहीं कर रहे वो बोल रहे हो, क्योंकि बातें करनी है, एक दूसरे का टाइम स्पेंड करना है किसी के साथ, तो कुछ तो टॉपिक चाहिए ना। तो वो चीजें दिल से निकल रही हैं जो उतना ज्यादा आप डेप्थ में फील नहीं कर रहे हो। जस्ट एक आदत को आप अपनी लाइफ में कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी मान चुके हो, यानी कि वो हाथ समझ चुके हो कि ये हाथ मेरा सपोर्ट करेगा, ये हाथ मुझे समझता है, ये हाथ मेरे को कितना अच्छा समझता है, कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल है हमारा। हो सकता है मेरा इस टाइम बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से आपको लग रहा हो, लेकिन मैं आपको राहु 1st हाउस में उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने आप को शेप दे सकें। इंटेंसिटी को समझना है, एजेंडा को समझना है कि राहु का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, और यहां पर जब डेप्थ नहीं है तो इमेच्योर कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना है। रियलिटी चेक के लिए शनिदेव के साथ चंद्रमा जैसे आएंगे तो रियलिटी हिट करेगी, इमोशंस को, साइकोलॉजी को, आपकी फिलॉसफी को हिट करेगी। हो सकता है आप फैमिली से बात करो, फैमिली की तरफ से चीजें एक्नॉलेज ही ना हो, एड्रेस ही ना हो, सामने वाला आपको एंटरटेन ही ना करे, और वो आपके लाइफ में वो रेज को, डिस्प्यूट को, एग्रेशन को बढ़ाए, क्योस को बढ़ाए।
लेकिन आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है। अगर आप बात कर चुके हैं दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, अगर नहीं करे तो होल्ड कीजिए, कर भी चुके हैं फिर भी होल्ड कीजिए। किसी भी तरह का इमेच्योर कमिटमेंट मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या किसी ने प्रपोज किया है उसको कंसीडर करने से पहले भी अगर आपको लगता है टाइम पास नहीं है, चीजें फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, एक चीजें शेप होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव शेप होना चाहिए लाइफ का, तो यहाँ पर रीप्रोसेस करना है, रीथिंक करना है, रीडू करना है, रीलर्न करना है। सामने वाले के एथिक्स, मोरालिटी को देखो, लाइफस्टाइल को देखो, कब क्या रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है। ये नहीं कि आपने बस एक चीज को समझा कि मेरे से कितनी अच्छे से बात कर रहा है, हम दोनों के कितना ज्यादा मैच है, उस बेसिस पे आप अगर रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो चीजें ओवरबोर्ड हो जाएंगी। यहाँ पर लिमिट रखना है खुद को। और कहीं ना कहीं आपका पब्लिक इमेज एक कंसर्न है मेरे लिए, आप उस चीज को प्लीज मेंटेन कीजिएगा। रेस्ट्रिक्शन इज ऑन कार्ड। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे लिए। डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। मैंने स्टार्टिंग फेज में जो बोला है, स्टार्टिंग वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, समझ लीजिए। मैं दोबारा वो चीज और अच्छे से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट फेज को जरूर सुन लीजिएगा, ये जो महत्वपूर्ण करके आएगा आपको टाइमलाइन में या इंपॉर्टेंट करके, वो जरूर सुन लीजिएगा वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, अभी इस दिमाग में आ गया तो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना। हम मेहनत करते हैं, आप उस मेहनत को और रंग लेके आइए। प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए केतु मंगल, मंगल अपने आप में एक फायर है। 7th हाउस में अच्छा अलाइन नहीं होते हैं, 7th हाउस में उनको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ सेंसिटिव चीजें होती है वहाँ मंगल एक फायर प्लैनेट है, वो लड़ना जानता है, सेनापति है, उसका वहां पे कोई काम नहीं है। और मंगल यहाँ बैठ गया है, केतु के साथ बैठ गया, तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करा रहा है। छोटी छोटी चीजों पे टर्मोइल होना, एंजाइटी बढ़ना, स्ट्रेस बढ़ना, एग्रेशन बढ़ना, डिस्प्यूट बढ़ना, बिहेवियर का चेंज होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। उधर 5th हाउस का मालिक 4th में चला गया, यानी कि 7th हाउस का मालिक आपके अपने से 12th 6th हाउस में आ गया, मरकरी के 8th लॉर्ड के साथ आ गया। तो कोई सडन चीजें, सडन इवेंट, सडन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं ना कहीं चीजें हाईलाइट हो रही हैं, या कहीं ना कोई डिस्प्यूट इंटरनल लेवल पे, चाहे इन लॉज को लेकर हो, चाहे फैमिली में किसी का मेडिकल हेल्प को लेकर हो, या कोई फाइनेंस को लेकर हो, या डिग्निटी को लेकर हो, लॉयल्टी को लेकर, कुछ ना कुछ वजह से कुछ चीजें यहाँ पर एग्रेशन की तरफ बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं अब 18 तारीख के बाद रीप्रोसेस करोगे आप, कहीं ना कहीं रीथिंकिंग की तरफ जाओगे आप। लेकिन इमोशंस में बहकर आप कुछ मेजर डिसीजन ले सकते हो, या एग्रेशन में आके कुछ मेजर डिसीजन ले सकते हो। इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है, इमोशंस में बह के ओवर लव करना, ओवर प्रोटेक्टिव बनना, अपने आप को ओवर ऑप्टिमिस्टिक समझना, यू आर काइंड ऑफ प्लेयर की मल्टीटास्कर बनोगे आप, घर भी संभाल लोगे आप, रिलेशनशिप को भी संभाल लोगे, आपका स्पाउस किसी चीज को सफर कर रहा है तो आप उसे भी संभाल लोगे। कुछ चीजें कॉस्मोस को करने दीजिए, कुछ चीजें प्रकृति को करने दीजिए, ये खुद अलाइनमेंट बनेगी। कुछ अपना भी कर्मा होता है, कुछ उनका भी, आपके स्पाउस का भी कर्मा है, कुछ आपका भी कर्मा है, उसको नलीफाई होने दीजिए, उसको फलित होने दीजिए। मेरा बस कहने का कंसर्न यही है कि आप बहुत चीजें कंट्रोल ना करें। अनवांटेड जो प्रेशर है वो अपने शोल्डर पे नहीं लेना है, आपकी ही ड्यूटी नहीं है सब चीजों को सॉर्ट आउट करने की। रिलेशनशिप दो जनों का है, दोनों का पूरा कमिटमेंट होना चाहिए, दोनों को प्रैक्टिस करनी है। कैसे सडन क्यों गैप आ गया है, सडन चीजें क्यों बदल गई हैं, या धीरे धीरे चीजें अब बहुत ज्यादा विजिबल हो गई हैं। और अगर आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या सामने वाले के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो आप वर्क करोगे। अगर वर्क नहीं करा तो शायद दोनों जीत जाओ, डिवोर्स के लिए प्लान करो, दोनों जीत जाओ, और जीतने के बाद कौन जीतेगा? ईगो जीतेगी, रिश्ता हार जाएगा, रिलेशनशिप हार जाएगा। ये आपके लिए क्योस बढ़ाएगा। मेरे लिए, मुझे नहीं दिखाई दे रहे अच्छे कंसर्न, अच्छे सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे। सारे योग वो बना रहे हैं जो दूरी बढ़ा रही हैं। दूरी बढ़ जाए कोई बात नहीं, एक घर में तो रहो, बात मत करो फॉर अ टाइम बीइंग, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बीच बीच में कभी ना कभी तो एक दूसरे से बात करोगे ना। हस्बैंड वाइफ हो, एक घर में रह रहे हो, सिनेरियो बहुत वर्स्ट हो गया। चलिए वर्स्ट से वर्स्ट ले लेते हैं कि आपके सिनेरियो वहां तक पहुंच चुका है कि आप एक दूसरे से बात नहीं करो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी यू आर लिविंग टुगेदर। मान लिया, अरे समय बदलेगा, इमेजिनेशन, आप समझो ना 2020 में किस वजह से लड़ाई हुई थी, आज याद भी नहीं होगा आपको। तो समय बदलेगा, समय बदलता है, समय बदलाएगा, और बदलाव समय हर जख्म को भर देता है, ये भी भर जाएगा। इट्स जस्ट अ टाइम। भाई ईगो है, साइड रख दो, गोली अपने दिल पे खा लो, अपने ईगो पे खा लो, अपने ईगो को पेशेंस में लेके, ईगो को खत्म करके पेशेंस और डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, चीजें हम्बल वे में हो जाएंगी। धर्म की टॉर्च जला के रखिएगा। जुपिटर आपके बच्चे इस समय बहुत फेवर करेंगे। कुछ लोग तो बच्चों की वजह से टिके होंगे इस समय रिलेशनशिप में, मैं समझ रहा हूं, आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहा हूं। जस्ट मेंटेन दिस, वो इंटेंसिटी को मेंटेन रखिए प्लीज, रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दीजिए। शुक्रदेव आपके 4th हाउस में बैठे हैं,
रोहिणी नक्षत्र में कहीं ना कहीं घर में रिनोवेशन का होना, घर में कोई एसेट का आना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही। पॉजिटिव चीजें भी है, लेकिन मैं उस तरफ आपका ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर आपको रेगुलर हाईलाइट होना। मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट देख रहा हूं। ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी, कुछ अच्छा जाना, कुछ वीक में क्या ही बदलेगा और वीक में क्या ही प्रेडिक्ट कर सकता है कोई। लेकिन फिर भी मैं अपने और इंटेंसिटी को दिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं और डेप्थ में जाऊं, जो मेरा बेस्ट नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव अलाइनमेंट भी है, लेकिन शनि का रेस्ट्रिक्शन भी है, तो वो बता रहा है अननेसेसरी चीजों की तरफ पैसा नहीं लगाना है, अनवांटेड चीजों में पैसा नहीं लगाना है, जो एथिकल है उसकी तरफ जाना है। लीकेज फालतू का फाइनेंसिस का अच्छा नहीं है, अदरवाइज स्टेगनेंट हो जाएंगी चीजें। और शनि का थर्ड एस्पेक्ट बता रहा है होम एनवायरनमेंट में कुछ वास्तु करेक्शन का काम करना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। कहीं ना कहीं से आपको एनलाइटमेंट मिलेगी और वास्तु करेक्शन आप कराते हुए नजर आ रहे हो। थर्सडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड्स टर्मोइल है। ये सब सुनने के बाद भी आपको वो लगेगा कि मुझे बदलना है, और जब मूवमेंट आएगा नहीं कर पाओगे हैंडल, दोबारा बार बार सुनिए, 2 बार सुनिए, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा वीकली वीडियोस। ऑल्दो मैं अब बहुत ज्यादा वीडियोस में नहीं डाल रहा हूं, लेकिन वीकली वीडियोस डालता हूं, उसको हफ्ते में 2 बार सुनोगे तो कहीं ना कहीं चीजें दोबारा रीचेक हो जाएंगी, रीऑडिट हो जाएंगी। हाँ, मेरा पैटर्न गलत जा रहा है, मुझे दोबारा समझना है, और मेरी मेहनत यही सफल है। और एक भी रिश्ता अगर मैं बचा लेता हूं तो आई विल बी मोर हैप्पी देन एनीथिंग एल्स। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th हाउस में मरकरी और सूर्य बैठे हैं, 8th लॉर्ड 6 में बैठ गया है, कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है, 7th लॉर्ड भी 6 में बैठ गया है। तो डिसिप्लिन हार्डवर्क के थ्रू ना आप अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हो। चार्मर हो आप इस समय, जॉब में प्रोफेशन में आप चार्मर बने हुए हैं। राहु फर्स्ट हाउस में, माई वे माई रूल माई प्रोफेशन। लेकिन कभी कभी ना जो इंसान बहुत ज्यादा गरजते हैं बरसते नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड बना के रखोगे अपने आप को, एथिक्स मोरालिटी के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करते रहोगे, तो शनि भी आपको अच्छी शेप देंगे, राहु आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। अगर बस बड़े बोले हो गए, मुंह से बोल रहे हो, रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो फिर ऐसा लगेगा यहां से भाग के कहीं और चला जाता हूं, वहां पे अपना चार्म दिखाऊंगा। लेकिन पैटर्न नहीं बदलोगे तो कहीं भी जॉब कर चले जाओ। जॉब का मतलब काम करना है, जॉब का मतलब जी हजूरी है, जॉब का मतलब आपको ऐसा होना पड़ेगा, ईगो को मिनिमाइज करना पड़ेगा। नो मैटर आप सीईओ है या क्या है, आपके पास कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी कुर्सी है आपके पास, जॉब का मतलब जॉब होता है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कालसर्प योग ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हिट कर सकते हैं, एंजाइटी बढ़ सकती है, फैमिली का प्रेशर बढ़ सकता है, इस हफ्ते में छुट्टी लेनी पड़ सकती है, या फिर कोई ना कोई जॉब क्विट करने का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई कंट्रोवर्सीज होना, कोई पॉलिसी पॉलिटिक्स होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। एक अच्छे विजन के साथ काम कीजिएगा, डेप्थ पे काम कीजिएगा, रीऑडिट कीजिएगा अपने किसी भी इनिशिएट करने से पहले। और मंगल केतु 7th हाउस में जो पद प्राप्ति का होता है, वहां पर मंगल केतु सेम डिग्री पे आ रहे हैं, तो प्लीज 15 तारीख से लेकर 28 जुलाई तक कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप प्लान बी के बिना प्लान ए पे जंप कर जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं प्लान बी भी हो तो तब भी आप 28 जुलाई तक एटलीस्ट वेट करें। मैं तो बोलूंगा बल्कि 12 अगस्त तक, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, जब तक आप वेट करें प्लीज। अदरवाइज योर चॉइस योर लाइफ। रेस्ट इसके अलावा कहीं ना कहीं मैं राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, सूर्य आपके 6th हाउस में बैठा है, मरकरी भी 6th हाउस के मालिक है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। 8 लॉर्ड के हो गए, विपरीत राजयोग बना रहा है। कुछ हो सकता है 2-3 इंटरव्यू देके आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आ रही है, जो लोग के पास जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, फाइनेंसिस का जॉब, कहीं ना कहीं फूड में फूड इंस्पेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, इस तरह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं टीचर हैं अगर आप, तो टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं बूस्टअप दिखाई दे रही है, चीजें आपको लेकर चर्चा हो रही है कहीं ना कहीं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठा है। बिजनेस पार्टनरशिप में ब्रेक आना, बिजनेस में ब्रेक आना, ये चीजें बहुत विजिबल है। कुछ नया पार्टनरशिप करना, एक दो बिजनेस एक साथ, दो पार्टनर एक साथ एक बिजनेस को कर रहे थे, अब अपना अपना प्लानिंग कर रहे हैं। ऑफिस का दूर होना, कहीं ना कहीं चीजें रीफ सर्विस हो रही है, जीरो से इनिशिएट कर रहे हो, कुछ चीजें इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जो कर रहे हो थिंकिंग प्रोसेस के साथ करो, विद प्लानिंग करो। अपने अंदर कोई फियर है, फोबिया है, तो एक बार कंसल्ट कराइए। इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसा लगता है, तो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए। मुझसे बात करना चाहते हो, दिए गए नंबर पर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ री ऑडिट करने का, कुछ डिटैच, कुछ सेपरेट, कुछ कट होने का दिखाई दे रहा है बहुत मेजर लेवल पे। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, लेकिन बैलेंस बना के चलिएगा चीजों को।
मेहनत मांगेगा। ये जो स्टार्टअप आप जो भी अभी प्लानिंग कर रहे हैं 3 साल आपसे मैक्सिमम मांगेगा। शनि जब तक थर्ड हाउस में नहीं चले जाते हैं, सोशल मीडिया भी, तभी आपका वेबसाइट हाईलाइट होगा, आपका काम हाईलाइट होगा। आपका सोशल मीडिया से रिगार्डिंग अगर कोई काम कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट है, कोई काम ऐसा है जो सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट आजकल सब में लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो 3 साल का समय है, जबकि उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ भी करने से पहले प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। काल सर्प योग में कुछ मेजर डिसीजन लेने से बचिए। ये काल सर्प योग आपके कॉन्शियस माइंड को हिट करेगा, सबकॉन्शियस माइंड में फियर लेके आएगा, और जब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अलाइन नहीं है तो किसी मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। कोई नया न्यूनेस भी मुझे दिखाई दे रही है, और जो लोगों का चार्ट स्ट्रांग है, लगन का स्वामी 10th लॉर्ड स्ट्रांग है, उनके लिए एक अच्छी अलाइनमेंट दिखाई दे रही है। प्रॉस्पर कर रहे हैं वो लोग, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन डिजायर, ग्रीड के पीछे नहीं भागना है। ग्रीड और नीड दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। ग्रीड के पीछे भागोगे तो 4 दिन की चांदनी है। नीड को बार बार प्रोसेस करते रहोगे तो नीड पूरी भी होती चली जाएंगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। वो नींव स्ट्रांग होते 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 कब घर बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बस ये टोल मांगता है, पेशेंस मांगता है, मेहनत मांगता है। उस चीज पे फोकस कर लिया, बैलेंस हो जाएंगी चीजें। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, 6th हाउस में सूर्य मरकरी है। देखिए साइनस का इशू, कोल्ड कफ का इशू मुझे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन में इशू दिखाई दे रहा है। स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा है, नर्व्स का इशू दिखाई दे रहा है, बोन रिलेटेड इश्यूज होना, ये चीजें बहुत मेजर हैं। कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली बोलूं तो मरकरी स्किन को दिखाता है, नर्व्स को दिखाता है, सूर्य बोन्स को दिखाता है। लगन का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है तो डेंटल इशू दिखा सकता है। जुपिटर आपके 5th हाउस में, 5th राशि में, सॉरी, केतु मंगल बैठे हैं, 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, तो कहीं ना कहीं साइनस का इशू अगर जुपिटर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है, या फिर केतु मंगल आपके लोअर एब्डोमेन में ब्लोटिंग का इशू, कोई फायर चीज खा ली, बाहर का कोई जंक फूड खा लिया जिसकी वजह से स्टमक पेन कर रहा है, लेग्स में जान नहीं है, बुखार चढ़ गया, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पीलिया होना, कुछ चीजें डायग्नोस होना, मलेरिया होना, इस तरह की चीजें भी, ब्लड प्लेट्स का कम हो जाना, ये भी सडन चीजें मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो प्लीज इस चीज को टेक केयर कीजिएगा। बरसात का मौसम है, ये चीजें होने की प्रोबेबिलिटी भी इस समय बन रही है। नेचर, नेचुरली देखो तो, नेचर को देखो तो, और केतु मंगल भी साथ बैठे हैं तो ये यहाँ भी सिनेरियो बन रहा है। स्पाउस की लाइफ में भी किसी तरह का अनहेल्दी चीजें हो सकती हैं, वहां भी आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस बना की जरूरत है। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में का मालिक 6th में है। कंपटीशन लड़ने का तैयारी कीजिए, कंपटीशन में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी, 300% देना पड़ेगा। डाइवर्ट आप बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर नॉलेजेबल भी हो जाते हैं। डेप्थ पता नहीं, ऊपर ऊपर की चीज पता लगी, आपने सोचा इस पे खेल जाऊंगा मैं, ऐसी चीजें हो जाएंगी, मैं प्लानिंग कर लूंगा, मैं हो जाएगा मेरा। अपने डेप्थ पे काम कीजिए, जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश कीजिए, रूट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जितने एथिक्स मोरालिटी के साथ काम करेंगे, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, आपके लिए अच्छा है। इस समय हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग भी करना बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई डिजायर पूरी हो रही है, नया कॉलेज, नया एडमिशन कहीं ना कहीं होता हुआ, नई जगह एजुकेशन, ट्यूशन लेना, ये भी आपका सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे कोई लव रोमांस भी ट्रिगर होने के चांसेस है आने वाले समय में, ये बहुत ज्यादा मेजर हाईलाइट हो रहा है। और कहीं ना कहीं कोई अगर राहु 1st हाउस में है और अगर आपका कोई सोसाइटी गलत है और वहाँ पे कुछ इस तरह का कोई एडिक्शन, अल्कोहल हो, स्मोक हो, बियर हो, अपने आप को किसी तरह का, अपनी विल पावर को मिनिमाइज मत होने देना। इन चीजों के सामने झुकना नहीं है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। ये अनएथिकल हो जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है, यहाँ पर आपको मेजर चैलेंज दे सकता है। कोई ऐसा हेल्थ चैलेंज दे सकता है जिसकी वजह से ट्रबल हो जाए, कुछ सीक्रेट रिवील कर सकता है जिसकी वजह से घर में इमेज खराब हो जाए। तो प्लीज बी कॉशियस। रेमेडी के बारे में बात करते हैं फाइनली। देखिए लगन का स्वामी 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया है। फूड का डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना, दीपक जलाना, डेली चढ़ाना, डेली करना। खालसा उपयोग जब तक है, डार्क जब तक चीजें ज्यादा है, नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा है, जब तक आप पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसा जी के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाइए। सनसेट से पहले, यानी कि आप सुबह सुबह जब सूर्य उदय नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय जला सकते हैं, या फिर सनसेट के बाद जब वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इमोशंस बहुत ज़्यादा लो फील करता है, उस समय आप दीपक जलाइए। आपका ऑरा बदलेगा, ऑरा बदलेगा तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो आपके अंदर कामनेस आएगी, बैलेंस हो जाएंगे आप। इस थोड़ी थोड़ी चीज़ों से भी आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। और ये समय राहु केतु जब 1st और 7th एक्सिस में आ जाते हैं तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बैलेंस रखिए, पेशेंस रखिए, हो जाएंगी चीज़ें। ग्रीड से बचिए, मेरा कहने का कंसर्न यही है। ग्रीड नहीं करना है और ईगो पे हिट नहीं करने देना है अपने आप को। रिश्ता बड़ा है, आप बड़े हो, वो राहु का पावर नहीं बढ़ना चाहिए।
जुपिटर को अलाइन रखिए, शनि को अलाइन रखिए, बैलेंस हो जाएंगी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।